Hello viewers and welcome to English Literature Feed India. We are going to do today a very famous novel, God of Small Things by Arundhati Roy. It's a requested video जिसे सचिन ने request किया था. So Sachin, here is the video for you. I hope आपको and बाकी viewers को who are watching this, they will like it. Let's start with the introduction to the novel now. तो अरुंधति रॉय का फर्स्ट नॉवल था, डेब्यू नॉवल था, जो कि 1997 में पब्लिश हुआ था. एंड एज यू मस्ट ऑल नो, आई एम प्रिटी श्योर, इस नॉवल को बुकर प्राइज मिला था. जो नॉवल है वो एक फैमिली ट्रेजेडी है जो कि सेंटर करती है फ्रेटर्नल ट्विंस राहेल और एस्था पर. फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस यानी कि नॉन आइडेंटिकल ट्विंस जो कि एक दूसरे से रिजेंबल ना करते हों. जो नॉवल है वो आइमेनम में सेट है, एक रिमोट कोस्टल टाउन है केरला के अंदर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉवल. तो जैसा मैंने बताया कि जो नॉवल है वो आइमेनम में सेट है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला और वो मोस्टली टेक प्लेस करता है, जो नॉवल है, इन 1969 एंड 93. तो इंडियन इंडिपेंडेंस जो 1947 में हुआ था, उसके बाद जो मार्क्सिस्ट आइडियाज थे वो केरला में काफ़ी पॉपुलर हो गए थे और 1967 में जो नक्सलाइट पार्टी थी, इट स्प्लिट ऑफ एज अ मोर रैडिकल कम्युनिस्ट ग्रुप दैन द मेन स्ट्रीम. तो जो ग्रोइंग सोशल अनरेस्ट था इन लेबर मूवमेंट से, वो इस नॉवल का जो अर्ली एक्शन है उसको काफ़ी अफेक्ट करता है. जो एंशियंट हिंदू कास्ट सिस्टम है, इफ़ यू वुड नो दैट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड द शूद्रास, दैट वाज अबॉलिश्ड अराउंड 1950. लेकिन जो काफ़ी इंडियंस थे वो अब भी उन पुराने ट्रेडिशंस को और इस क्लास डिवाइड को मानते थे. एंड यू वुड नो दैट इट स्टिल हैपन्स टू दिस डे. नॉवल के अंदर जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो सीरियन क्रिश्चियंस. सीरियन क्रिश्चियंस कौन थे? एक एंशियंट कम्युनिटी केरला के अंदर दैट ओरिजिनेटेड विद सेंट थॉमस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टाइल ऑफ द नॉवल. तो जो नॉवल है, जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, वो एक सीक्वेंशियल नैरेटिव स्टाइल में नहीं लिखा गया है जहां पर जो इवेंट्स हैं वो क्रोनोलॉजिकली फोल्ड करती हैं. इंस्टेड ये वाला जो नॉवल है, इट्स अ पैच वर्क फ्लैशबैक्स का और साइड ट्रैक्स का, जो कि स्टोरी को वीव करते हैं इकट्ठा. टॉकिंग अबाउट द नैरेटर नाउ, तो जो नॉवल है वो थर्ड पर्सन में नैरेटेड है, विच गिव्स इट एन ओमनिशेंट नैरेटिव वॉइस. हाउएवर जो नैरेटिव का ज़्यादातर हिस्सा है वो उसको रीडर, जो राहेल है, उसकी आइज से देखता है, उसकी नज़रों से देखता है. तो इससे जो रीडर है उसको स्पेशल इंसाइट मिलती है इनटू द हैपनिंग्स एंड द कैरेक्टर्स. तो बुक के दौरान काफ़ी सारी मोमेंट्स है जो इंटरसेक्ट करती हैं. तो एक मोमेंट में सारी चीज़ें जो हैं एक बच्चे की आंखों से दिखाई गई हैं, बच्चों की फीलिंग्स और उनके जो रैशनल्स होते हैं उनकी तरफ से. लेटर उसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट्स को और उन्हीं लोगों को, दे आर सीन इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइट. टॉकिंग अबाउट सेटिंग नाउ, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, जो नॉवल है वो सेट है आइमेनम के गांव में जो कि कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में आता है केरला की. जो मेन पार्ट है प्लॉट का वो 1969 में होता है. केरला, जहां पर हमारी ये स्टोरी सेट है, दैट हैज़ अ पॉपुलेशन दैट कंप्राइजेस ऑफ हिंदूज, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस. And Kerala also has the largest Christian population in India, जो कि predominantly Syrian Christians हैं. और कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में, to be more exact, जहाँ पर हमारा नॉवल है, वहाँ पर Christians majority में हैं. Starting with the summary now. तो जो नॉवल है उसका जो एपिग्राफ है वो एक कोटेशन है from contemporary writer John Berger. Never again will a single story be told as though it's the only one. तो जो अरुंधति रॉय हैं वो इस आइडिया को यूज़ करती हैं एस्टैब्लिश करने के लिए अपना नॉन लीनियर मल्टी पर्सपेक्टिव वे स्टोरी टेलिंग का. तो रॉय के इस वर्ल्ड में कोई भी डेफिनेटिव स्टोरी नहीं है, सिर्फ अलग अलग स्टोरीज हैं जो कि फ्यूज़ करती हैं टू फॉर्म अ कलाइडोस्कोपिक इम्प्रेशन ऑफ इवेंट्स. सो लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड, जो नॉवल की इवेंट्स हैं वो एक फ्रैगमेंटरी तरीके से बताई जाती हैं एंड मोस्टली दे जंप बैक एंड फोर्थ बिटवीन 1969 एंड 1993. और जो बैक स्टोरी है वो पूरे स्टोरी में स्कैटर्ड है. जो स्टोरी है वो सेंटर करती है अराउंड द ईपे फैमिली ऑफ आइमेनम, जो कि एक अमीर और लैंड ओनिंग सीरियन क्रिश्चियन फैमिली है. मोस्ट ऑफ द प्लॉट जो है वो 1969 में अक्कर करता है एंड इट फोकसेस ऑन दी 7-year-old फ्रेटर्नल ट्विंस, जैसा कि मैंने बताया था.
एस्था एंड राहिल, जो कि अपनी माँ अमू, उनकी दादी ममाची, उनके अंकल चाको और उनकी जो ग्रेट आंट हैं बेबी कोचम्मा, उनके साथ रहते हैं। तो इन द बैक स्टोरी 1969 से पहले जो ममाची थी शी वॉज मैरिड टू पपाची, और वो जो पपाची थे वो ममाची को बहुत ज़्यादा क्रूअली मारा करते थे, उनको पीटा करते थे। 1969 तक पपाची की डेथ हो जाती है और जो ममाची है शी बिकम्स ब्लाइंड। उनके घर के पीछे मीनाचल रिवर है और उनकी पिकल फैक्ट्री, आचार की फैक्ट्री, जिसका नाम है पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्व्स। जो बेबी कोचम्मा है वो एक बिटर और जेलस बूढ़ी औरत है जो कि अनरिक्वाइटेड होता है वन साइडेड लव, जो सामने वाली जो पार्टी है वो आपका प्यार रिटर्न नहीं करती। तो जो बेबी कोचम्मा है वो एक आयरिश मिशनरी से अनरिक्वाइटेड लव करती है, प्यार करती है। चाको जो है वो ऑक्सफोर्ड गया था और वहां पर उसने मार्गरेट कोचम्मा से शादी करी, हु वॉज एन इंग्लिश वुमन। उन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम सोफी मॉल है। बाद में जो मार्गरेट है वो चाको को छोड़कर चली जाती है एक जो नाम के आदमी के लिए। चाको वापस एमिनम आता है एंड ही टेक्स ओवर द पिकल फैक्ट्री। अमू जो थी वो बाबा से शादी करती है, पर जो बाबा थे ही ऑल्सो टर्न आउट टू बी एन अब्यूजिव एल्कोहलिक। वो भी बहुत शराब पीते थे और मारा करते थे, ही वॉज अब्यूजिव। तो ट्विंस के पैदा होने के बाद जो अमू और बाबा थे दोनों अलग अलग हो गए और अमू वापस एमिनम आ गई। अब केरला में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो पावर गेन कर रही है एंड इट थ्रेटन्स टू ओवरथ्रो ईपेस की तरह जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको। जो ईपेस हैं वो एक अनटचेबल फैमिली के पास रहते हैं और उस अनटचेबल फैमिली में एक वेलूथा नाम का आदमी है जो चाको के लिए काम करता है और ये जो ट्विंस हैं इसको पसंद करते हैं। जो मेन एक्शन है वो सेंटर करता है जब सोफी मॉल विजिट करती है एमिनम को, जो एक एक्सीडेंट में मर जाता है, और चाको मार्गरेट को इनवाइट करता है एमिनम आने के लिए छुट्टियों में। एस्था, राहिल, अमू, चाको और बेबी कोचम्मा एयरपोर्ट जाते हैं और जब वो रास्ते में होते हैं तो दे आर ट्रैप्ड बाय अ कम्युनिस्ट मार्च। तो जो फैमिली है वो उसके बाद द साउंड ऑफ म्यूजिक नाम की जो मूवी है, इट्स अ वेरी फेमस मूवी, वो देखने जाती है। और जो एस्था है शी इज मोलेस्टेड बाय द ऑरेंज ड्रिंक लेमन ड्रिंक मैन। कौन है ये? थिएटर पे एक वेंडर है। अगले दिन सोफी और मार्गरेट आते हैं और फैमिली जो है वो एमिनम वापस जाती है। एस्था को डर लगता है कि जो ऑरेंज ड्रिंक मैन है वो उसके लिए वापस आएगा, तो वो और राहिल, जो उसकी बहन है राहिल एंड एस्था इज द ब्रदर, तो वो एक बोट ढूंढते हैं एंड दे रो अक्रॉस द रिवर टू द हिस्ट्री हाउस। ये हिस्ट्री हाउस क्या है? ये एक इंग्लिश मैन का अबैंडन्ड होम है। तो ये जो दोनों ट्विंस हैं वो अपना वहां पर हाइड आउट बनाते हैं। मीनवाइल जो अमू है वो वेलूथा के बारे में ड्रीम करती है, सपना देखती है, एंड उस रात वो जो अमू है वो और वेलूथा रिवर साइड पर मिलते हैं एंड दे एंड अप मेकिंग लव। अब अगले 2 हफ्तों के लिए the two of them meet regularly, they meet every night. Finally जो वेलूथा के फादर हैं वेलिया पापिन, वो ममाची के पास आते हैं और जो उनके बेटे की रिलेशनशिप है अमू के साथ उसको कन्फेस करते हैं। ममाची और बेबी कोचम्मा अमू को उसके कमरे में बंद कर देते हैं जहां पर वो चिल्लाती है कि जो ट्विंस हैं वो दोनों उसकी गर्दन के अराउंड मिलस्टोन है। मिलस्टोन क्या होता है? जैसे वो पुराने जमाने में चक्की नहीं होती थी वो भारी पत्थर की जिसके बीच में गेहूं पीसते थे, दैट। तो जो दोनों ट्विंस हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो भाग जाएंगे टू द हिस्ट्री हाउस और सोफी मॉल उनके साथ आती है। तो जब वो रिवर क्रॉस कर रहे होते हैं तो जो उनकी बोट है इट टिप्स ओवर और सोफी डूब जाती है। दोनों ट्विंस शोर पर पहुंचते हैं एंड दे आर टेरिफाइड एंड दे स्लीप इन द हिस्ट्री हाउस और उन्हें नहीं मालूम कि वेलूथा भी वहां पर है। बेबी कोचम्मा पुलिस के पास जाती है और इंस्पेक्टर थॉमस मैथ्यू को बताती है कि वेलूथा ने अमू का रेप करने की कोशिश करी थी और उसने बच्चों को किडनैप कर लिया है, एज इन दोनों ट्विंस को किडनैप कर लिया है। 6 पुलिसमैन, 6 पुलिस वाले वेलूथा को ढूंढते हैं और उसको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं एस्था और राहिल के सामने। जब मैथ्यू को पता चलता है कि वेलूथा बेकसूर है तो वो बेबी कोचम्मा को धमकी देता है, थ्रेटन करता है कि वो उसको चार्ज करेगा। अब उसको खुद के लिए डर लगता है तो वो क्या करती है,
वो एस्था को कन्विंस करती है कि अमू को बचाए। कैसे? कि पुलिस को ये बता दे कि वेलूथा ने सोफी मोल को मारा है। एक्चुअली में सोफी डूब के मरी है एंड द ट्विंस नो दैट, लेकिन बच्चे हैं वो दोनों, और उसको कन्विंस कर लेती है वो बेबी कोचम्मा कि अमू के लिए ऐसा कर रहे हैं, अमू को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो वेलूथा क्या होता है, उस रात जेल में मर जाता है। अब सोफी के फ्यूनरल के बाद जो बेबी कोचम्मा है वो चाको को कन्विंस करती है कि अमू को घर से बाहर निकाल दे, एंड उसकी वजह से जो अमू है शी इज फोर्स्ड टू रिटर्न एस्था टू बाबा। अब जो दोनों ट्विंस हैं वो 23 साल के लिए अलग अलग हो जाते हैं, और उस दौरान एस्था बोलना बिल्कुल बंद कर देता है। जब वो 31 साल का होता है तो जो बाबा हैं वो उसको वापस रिटर्न करते हैं आर्मिनम। मीनवाइल जो राहेल है उसको बहुत स्कूल्स से निकाला जाता है, एंड अमू मर गई होती है जब राहेल 11 साल की होती है। राहेल एक अमेरिकन से शादी करती है और बॉस्टन में रहती है, पर उसका डिवोर्स हो जाता है और वो आर्मिनम वापस आती है जब उसे पता चलता है कि एस्था भी वहां पर है। 1993 में दोनों ट्विंस दे आर रीयूनाइटेड। ममाची तब तक मर चुकी होती है, और जो बेबी कोचम्मा और कुक हैं जिसका नाम कोचू मारिया है वो सारा दिन टीवी देखते हुए गुजारते हैं एज द हाउस फॉल्स अपार्ट। जो हिस्ट्री हाउस है वो अब एक 5 स्टार होटल बन चुका होता है। राहेल और एस्था अभी भी नहीं बोल रहा, ही स्टिल डज नॉट स्पीक। तो जो उनके पुराने कुछ ट्रिंकेट्स होते हैं, नोटबुक्स होते हैं, दे आर लुकिंग थ्रू दैट, एंड एंड में दे रीअफर्म देयर क्लोजनेस। हाउ? बाय हैविंग सेक्स। और नॉवल एंड कहाँ होता है? विद अ नॉस्टैल्जिक रिकाउंटिंग। जो अमू और वेलूथा का लव अफेयर था, इट रिकाउंट्स दैट, एंड दैट्स वेयर द नॉवल एंड्स। प्लीज रिमेंबर कि जो नॉवल है वो नॉन क्रोनोलॉजिकली आपको बताया गया है, तो उसमें क्रोनोलॉजिकली या सीक्वेंशली इवेंट्स अनफोल्ड नहीं करती। तो जो इनफैक्ट लास्ट चैप्टर है आपके इस नॉवल का, उसमें आपको बताया गया है जो फर्स्ट नाइट था अमू और वेलूथा के अफेयर का, व्हेन दे स्पेंट द नाइट टुगेदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नियर द रिवर बैंक, वो लास्ट चैप्टर में बताया गया है, एंड दैट्स वेयर द नॉवल एंड्स। Now very briefly let's just talk about the title of the novel. नॉवल का टाइटल क्या है? The God of Small Things. तो एक सोसाइटी में जो कि कंसर्न्ड है विद बिग थिंग्स जैसे कि कास्ट सिस्टम, पॉलिटिकल एफिलिएशंस एंड मैरिज, जो हमारी नॉवेलिस्ट हैं अरुंधति रॉय, वो रीडर को डायरेक्ट करती हैं टू द स्मॉल थिंग्स। अब ये स्मॉल थिंग्स कुछ भी हो सकता है, लाइक द स्मॉल क्रीचर्स या जो उनकी एक्टिविटीज हैं, एज वेल एज सीक्रेट्स या प्रॉमिसेस या सिंस जो कि लोग एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। एंड ऑल ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स, ये सारी जो छोटी छोटी मामूली सी चीजें हैं, इनकी कोई जगह नहीं है इन द लाइव्स ऑफ कैरेक्टर्स जैसे कि बेबी कोचम्मा। ऐसे जो लोग हैं वो कल्चरली सिग्निफिकेंट आइडल्स के लिए स्ट्राइव करते हैं, जैसे कि एक ऑनरेबल फैमिली या फिर एक नोबल पॉलिटिकल लाइफ। बिकॉज ये जो मामूली चीजें हैं, ये जो स्मॉल थिंग्स हैं, दे आर शन्ड, बिकॉज उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो ना आप, तो उनकी जगह कहाँ है? वेयर डू दे फाइंड रिफ्यूज? सो दीज स्मॉल थिंग्स दे फाइंड रिफ्यूज इन द डार्क, इन द सीक्रेट प्लेसेस, जैसे कि हिस्ट्री हाउस हो गया ट्विंस के लिए, जैसे कि वो रिवर के पास है जहां पर वेलूथा और अमू मिलते हैं। एंड दीज आर फिजिकल प्लेसेस जहां पर द स्मॉल थिंग्स फाइंड रिफ्यूज। But these small things, they also find refuge in the hearts of those who are willing to nurture and protect them. जो एस्था और राहेल हैं वो डिसाइपल्स हैं ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। वो एक्सप्लोर करते हैं रिवर की दुनिया, हिस्ट्री हाउस को, जहाँ पर कोई और हिम्मत नहीं करता जाने की, बिकॉज वो दोनों बच्चे हैं। दे आर नॉट एज टाइड टू द वर्ल्ड ऑफ बिग थिंग्स जितना अडल्ट होते हैं, बिकॉज वो बच्चे हैं, राइट? सो दे कैन एस्केप दैट वर्ल्ड जो बड़ों के लिए है। येट हैविंग सेड दैट, उन्हें भी उन सैड और डेंजरस मामूली चीज़ों का बर्डन सहन करना पड़ता है जो उनकी फैमिली की लाइफ में है, जैसे कि एस्था का मॉलेस्टेशन हो गया, या राहेल का जो फियर है कि अमू उससे थोड़ा कम प्यार करती है, या फिर जो सीक्रेट था कि एक्चुअली में सोफी को क्या हुआ था, या फिर जो
वेलुथा को बीट किया गया था, मारा गया था, जो उन्होंने अपनी आंखों से खुद देखा था। एंड जब एज अडल्ट्स, जब एस्था और राहेल दे मेक लव, तो वो क्या कर रहे हैं? दे आर फाइनली लेटिंग गो, जो उनके अंदर वो ग्रीफ है, दे आर लेटिंग गो ऑफ दैट थ्रू एक्शन। वो अपने आप को दे आर सेटिंग देमसेल्व्स फ्री, जो इन स्मॉल थिंग्स का जो बर्डन है उससे। सो यस, द टाइटल इज इन फैक्ट क्वाइट रेलेवेंट। And with this we come to the end of the video. I hope you liked it, and if you did तो please like and comment ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Also you can connect with me through my social media. Thank you so much.